लाहौर 1947 को लेकर 4 अपडेट्स हैं हमारे पास। इन 4 अपडेट्स में डिस्कस करेंगे कि कहां तक पहुंचा लाहौर 1947 का काम और आखिर क्यों लग गया ब्रेक, आखिर क्यों सनी पाजी के बर्थडे पर नहीं हो पाया ऐलान। इन सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात याद दिला दें, आपको याद है हमारे चैनल का नाम जनगणमन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अब आपको बताना यह है कि JGM रिएक्ट्स अब फेसबुक पर भी है। बहुत सारी चीजें होती है जो YouTube पे हम नहीं कर पाते, कई सारे टेक्स्ट होते हैं, कई सारी फोटोज होती हैं जो YouTube पे जगह नहीं बना पाती, अब वो Facebook पे आपको मिलेंगी, कई छोटे छोटे अपडेट्स भी। तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो कीजिए Facebook पर भी, ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर 1947 वो फिल्म है जिसका इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इसमें सनी देओल लीड रोल में नजर आने वाले हैं, इसलिए भी क्योंकि राजकुमार संतोषी पिछले 10 साल से इस फिल्म को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। अब प्रोड्यूसर मिल गया है, वो भी आमिर खान। आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है लाहौर 1947, जिसमें सनी देओल लीड रोल में होंगे। तो इस पे अपडेट क्या है? अपडेट यह है, यह खबर आई है दैनिक भास्कर के हवाले से। दैनिक भास्कर का दावा है कि जो आमिर खान है वो फिल्म के सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें क्रिएटिविटी के साथ जुड़ गए हैं। मतलब जिस चीज को लेके हम आमिर खान को जानते हैं वो ये है कि वो जुनूनी शख्स हैं, बहुत जुनून के साथ फिल्मों में काम करते हैं। इसीलिए उन्हें बेवजह नहीं है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। परफेक्शन चाहते हैं वो हर चीज के अंदर। तो ये तो उम्मीद ही थी कि अगर वो फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे तो अपने मुताबिक कहानी में चेंज तो कराएंगे ही कराएंगे। मूल कहानी तो हम सब जानते हैं, असगर वजाहत जी हैं, हिंदी साहित्य के बड़े नाम हैं, नाटककार हैं, लेखक हैं, उनकी ये कहानी है। और कहानी कहना गलत होगा, ये बेसिकली नाटक है जो कई जगह फिल्माया जा चुका है। तो उस नाटक के अंदर जो कहानी है वो हम सब पहले से जानते हैं, उस कहानी का जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब समझ में आ रहा है क्योंकि ये होना ही चाहिए था बेसिकली, क्योंकि ये कहानी लगभग सबको पता है, कोई ऐसा इसमें सस्पेंस बड़ा है नहीं। तो राजकुमार संतोषी ने इसी नाटक के आसपास अपना स्क्रीन प्ले तैयार किया था, अपने स्क्रिप्टिंग वो कर चुके थे और ये काम बहुत सालों में कर चुके थे। लेकिन अब आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत ये फिल्म आई है, तो आमिर खान ने इसमें क्रिएटिविटी के साथ चेंज करने शुरू कर दिए हैं। क्या चेंज किए जा रहे हैं कहानी में ये तो सामने नहीं आया, लेकिन आमिर खान चाहते हैं इस फिल्म में कई बड़े चेंज हो। नंबर 2, इस कहानी के अंदर कास्टिंग को लेकर भी बड़ा पेच हो गया। उम्मीद की जा रही थी कि सनी देओल के बर्थडे पर इस फिल्म से जुड़ी कुछ चीजें का ऐलान होगा, लेकिन शायद ये वजह रही कि इस वजह से ऐलान नहीं हो पाया क्योंकि आमिर खान इसमें बहुत सारे चेंजेस करवा रहे हैं, ना सिर्फ कहानी के तौर पे बल्कि कास्टिंग के तौर पर भी। और इसीलिए इस फिल्म के पोस्टर के रिलीज की बात थी या जो पहला टीजर था जो कहानी से जुड़ा हुआ, वो भी टाल दिया गया है। अभी तक ये माना जा रहा था कि राजकुमार संतोषी ने इस पे लगभग पूरा काम कर लिया है, क्योंकि अब से नहीं है, 1 दशक से काम पे लगे हैं। तो अल्टीमेटली उनके पास अपने कास्ट था कि किस किस को कास्ट करना, उनको लेके फिल्म को लेके एक आइडिया था। लेकिन आमिर खान ने उस कास्ट को कह दिया कि भैया इसे तुम अपने घर रखो, इसको अपने पास रखो, फिल्म में तो वही होगा जो मैं चाहूंगा, पैसा तो मैं लगा रहा हूं। तो आमिर खान इस फिल्म को लेके कास्ट भी नई करने को तैयार हैं। इसके लिए कहा जा रहा है जो एक अभिषेक बनर्जी की कंपनी है कास्टिंग बे, उसको इसका जिम्मा दिया गया है इस फिल्म के कास्ट के लिए, तो वो कलाकारों को चूज करेगी। और अब लेकिन इसमें आमिर खान की तो चलेगी चलेगी, आखिर पैसा वो लगा रहे हैं। और सनी पाजी और आमिर खान की जो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, सनी पाजी कितनी फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं और आमिर खान ने भी कितनी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, तो लेकिन दोनों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क है। और राजकुमार संतोषी बात खुद मानते हैं, खुद जानते हैं। राजकुमार संतोषी एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि जब वो सनी पाजी को लेकर फिल्म सुनाने जाते हैं, और उसके बाद सनी पाजी पूरी लिबर्टी देते हैं एक डायरेक्टर को, और उस डायरेक्टर को लिबर्टी देने के बाद में डायरेक्टर अपने हिसाब से फिल्म बनाता है। यही हमने दामनी में देखा, घातक में देखा, घायल में देखा। तो वो राजकुमार संतोषी का अपना एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन राजकुमार संतोषी एज ए पहली बार कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आमिर खान ऐसे पहली बार काम कर रहे हैं दोनों के साथ में, तो अब यहां उनको एकदम अलग ही अनुभव होगा। आमिर खान तो हर चीज में एकदम परफेक्शन चाहते हैं ये चीज ऐसे ही हो, तो अब राजकुमार संतोषी को आखिरेगा तो सही, थोड़ा सही है। तो कुल मिलाकर लेकिन अब चलेगी तो आमिर खान की। और अब इसके अंदर जो बाकी लोग होंगे, जो क्रू होगा, वो भी कहीं ना कहीं आमिर खान के कहने पर ही तय होगा। तो राजकुमार संतोषी डायरेक्टर तो हैं, लेकिन वो वही फिल्म बनाएंगे जो आमिर खान चाहेंगे। और ऐसे ही नजर में आप 2 चीजों की उम्मीद कर सकते हैं, एक तो राजकुमार संतोषी थोड़ा खफा हो जाए जैसा हम जानते हैं उन्हें, और दूसरा ये
कि आमिर खान का काफ़ी चलेगी तो फिल्म आमिर खान के हिसाब से बन के निकलेगी, उनके हिसाब से चेंजेस होंगे और मोल्ड होंगे, वो जैसा चाहते हैं। तीसरा अहम अपडेट यह है फिल्म से जुड़ा हुआ, वो ये है कि इस फिल्म में तब्बू रह सकती हैं। तब्बू वो शख्स हैं जो राजकुमार संतोषी की भी पसंद थी और आमिर खान की भी पसंद है। और इस फिल्म के अंदर जो उनका किरदार होगा वो सिकंदर मिर्जा की जो वाइफ है हमीदा बेगम, उनका किरदार रह सकता है, क्योंकि वो वहीं फिट बैठती हैं और कोई रोल उनके लायक है नहीं। तो ये किरदार तब्बू के पास जा सकता है क्योंकि ये दोनों की पसंद है, ऐसा अखबार का भी दावा है। और पहले भी जो हम लोग आकलन कर रहे थे उसके अंदर ये कहीं ना कहीं बात थी कि तब्बू का नाम बार बार इस फिल्म से जुड़ रहा है, तब्बू का नाम आगे आ रहा है। तो ये एक कैरेक्टर था जो दोनों की चॉइस थी और रह सकती है। लेकिन जो सबसे अहम पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो है इस फिल्म के अंदर रतन की माँ का जो नाटक है। मैंने आपको मोटी मोटी प्लॉट आपको बताया था कि एक बूढ़ी अम्मा जो है लाहौर में रह जाती है, परिवार उनका क्या होता है पता नहीं, बसता है कि नहीं बसता है, वो फिल्म के अंदर नाटक के अंदर सस्पेंस छोड़ा गया है। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा वहाँ रह जाती हैं जो रतन की माँ है, उनका भी कोई नाम भी नहीं दिया गया नाटक के अंदर। तो रतन की माँ वहाँ रह गई हैं और वो जो करेक्टर है ना इस पूरे नाटक के अंदर या इस पूरी फिल्म के अंदर सबसे अहम रहने वाला है। और वो रोल कौन निभाएगा? वो करीबन 60-70 साल की एक बूढ़ी महिला का रोल है और वो बूढ़ी महिला बहुत इमोशनल है, बहुत दिल से सबका ख्याल रखने वाली है और लेकिन अपनी बात पे अड़ने वाली है। वो डरती नहीं किसी से कि जो हो जाए देखा जाएगा, मैं तो यहीं रहूंगी। ये जो कैरेक्टर है ना जो तमाम मुश्किलों से मोर्चा लेता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी फिल्म सिकंदर मिर्जा के आसपास नहीं है, ये पूरी फिल्म इस रतन की माँ के आसपास है। तो ये कैरेक्टर बहुत अहम रहने वाला है। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, किरण खेर और नीना गुप्ता का नाम इसमें पहले भी लिया जा रहा था, लेकिन अब आमिर खान की एंट्री हो गई है। अब वो कितना चेंज करते हैं इसके ऊपर, या कोई और उम्र दराज महिला को लेकर आते हैं, या कोई हो सकता है बीते ज़माने की किसी बड़ी हीरोइन को इसमें कास्ट करें, तो वो एक चीज़ यहाँ देखने को वेट कर रहे हैं कि आखिर इसमें किसका नाम आ सकता है। वो कैरेक्टर सबसे अहम रहने वाला है इस पूरे नाटक के अंदर। तो चलिए, ये अपडेट आया है लाहौर 1947 को लेकर, और जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तो तुरंत आपके पास लेकर आएंगे। नमस्कार। लेकिन जाने से पहले याद दिला दे कि हमारा ये चैनल जनगण मन रिएक्ट्स अब फेसबुक पर भी आ गया है और आपके साथ की जरूरत है। फेसबुक पर भी इसी नाम से है, JGM रिएक्ट्स। और प्लीज 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 आइए, हमें फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, मतलब कुछ टेक्स्ट मैसेज भी होंगे, कुछ फोटोज भी होंगी जो हम यूट्यूब पे नहीं लेके आ पाते हैं। तो आइए, आपका इंतजार है। फेसबुक पर भी याद रखिएगा जनगण मन रिएक्ट्स @JGM रिएक्ट्स अब फेसबुक पर भी मौजूद है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। नमस्कार।